गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। एक बार और आप लोगों के लिए क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर है आपका सम्मिलित पढ़ाए 9 और 10 सम्मिलित पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर का औद्योगिक क्रांति। पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, इनका इंट्रो हम लोग पहला पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग इनका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। कौन सा है? ये आपका पार्ट 2 है। चलिए, इसमें हम लोग समझेंगे कि प्रमुख आविष्कार। देखिए, औद्योगिक क्रांति में प्रमुख आविष्कार के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्या है कि प्रमुख आविष्कार तीसरा नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आज हम लोग चौथा से कर रहे हैं। क्या है प्रमुख आविष्कार? अब प्रमुख आविष्कारों में देखते हैं कि पहला पॉइंट है आपका कटाई और बुनाई की तकनीक में परिवर्तन लाना। अर्थात समझिएगा, कटाई बुनाई क्या होता है कि सूत जो हुआ करता था ना उस समय, तो धागा होना चाहिए कपड़ा बुनने के लिए। धागा मैंने लिखा था कि कपड़ा के क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में, वस्त्र के क्षेत्र में, लोहे के क्षेत्र में क्या हुआ था, अचानक क्या हो गया था, वृद्धि हो गया था, एकाएक वृद्धि हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इन्हीं में कटाई और बुनाई की तकनीक में परिवर्तन। पहले क्या हुआ करता था कि ब्रिटेन में भी जो ना घर पर ही ना सूत का कटाई किया जाता था। घर में महिलाओं बच्चे को मिल करके अपना अपना घर में कपड़ा का सूत का कटाई किया जाता है। जैसे देखते होंगे महात्मा गांधी चरखा में कभी कभी देखे होंगे, धागा काटते हुए देखे होंगे। उसी प्रकार से घर में ही इनका काम किया जाता था। ये बड़ा स्तर पर नहीं हो पाता था ना, छोटा स्तर पे घर पे होता था। इसमें क्या हुआ, तकनीक में परिवर्तन आया, औद्योगिक क्रांति लाया। औद्योगिक क्रांति लाया, कटाई बुनाई के लिए क्या कर दिया, मशीन का निर्माण कर दिया। जो हाथ से कटाई बुनाई की जाती थी, अब वही कटाई बुनाई अब किससे करने लगा, मशीन से कटाई करने लगा। तो मशीन से ऑटोमेटिक, मशीन से धागा का कटाई होगा, ऑटोमेटिक एक बड़ी संख्या में होगा, एक मेजर मात्रा में होगा। तो कटाई और बुनाई के क्षेत्र में धागा का काटना, फिर उसके धागा से कपड़े को बुनना गूंथना, उसी प्रकार से इनको कटाई बुनाई में क्या किया था, तकनीक में परिवर्तन लाया था। दूसरा बात करते हैं लोहे को गलाने की मशीन की आविष्कार। अब जो ना लोहे को गलाने के लिए मशीन की आविष्कार कर दिया, भट्टी की आविष्कार कर दिया, बेलनाकार भट्टी बनाया गया, कोयले के माध्यम से लोहे को गलाने लगा। अर्थात समझिएगा, ऐसे लोहा तो काम में आ नहीं सकता ना, जब तक लोहा को गला करके किसी सांचे में डाल करके वस्तु का आकार नहीं बना दिया जाएगा, तब तक लोहा का कोई यूज नहीं कर पाएंगे। चाहे पुल बनाना हो या खुरपी बनाना हो, कुदाल बनाना हो, चाहे जो भी चीजें वस्तुएं बनाना होगा, उनका शेप बनाना होगा, तभी लोहे का यूज कर पाएंगे। तो कहते हैं लोहे के गलाने की तकनीकी में मशीनों के क्षेत्र में परिवर्तन लाया गया। आगे हम लोग देखते हैं भाप की शक्ति का आविष्कार। अब देखिए, इनको गलाने के लिए, भट्टी को चलाने के लिए भाप वाली मशीन चाहिए। तो भाप का जब आविष्कार कर दिया तो कौन क्या था, जेम्स वाट। भाप का आविष्कार, नॉर्मली जब हम लोग भाप की बात करते हैं तो आप लोग का दिमाग में चलता होगा कि रेलगाड़ी की बात आ जाते होंगे। रेलगाड़ी जो चलते हैं, भाप वाला इंजन देखते हैं, छुक 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 चलता होगा, धुआं छोड़ता होगा कोयले को जला करने। तो गदर फिल्म देख लो, उसमें कैसा सनी देओल देता है कोयला। तो कोयले से भाप के द्वारा, भाप के माध्यम से जो है ना इंजन को चलाया जाता था। नॉर्मली हम लोग यही समझते हैं कि रेलवे में देखते हैं कि भाप के इंजन कैसे चलते हैं, लेकिन नहीं, रेलवे में आने से पहले जो है ना, रेल का निर्माण होने से भाप के क्षेत्र में कई प्रकार के मशीनों के क्षेत्र में भाप से मशीन को चलाया जाता था। भाप से इंजन चला करके जैसे बोट को चलाने में काम किया जाता था, पानी वाले जहाज में, उसमें भी प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े भट्टी जो हुआ करते थे, जहाँ पे लोहे को गलाया जाता था, कारखाना जो हुआ करता था, उसमें जो मशीन चलती थी पहले, ये डीजल और पेट्रोल वाला इंजन नहीं, उस समय भाप और कोयले के माध्यम से ही मशीन को चलाया जाता था। एक तो भाप का, देखिए जब जेम्स वाट साहब ने भाप का जब निर्माण कर दिया, भाप का खोज कर दिया, तो और आसान हो गया क्या, औद्योगिक क्रांति में विकास करने का और आसान हो गया, क्योंकि मशीन का आविष्कार हो गया। आगे देखते हैं कि नहरों का उन्माद का युग। अब देखिए, नहरों का भी एक अहम भूमिका रहता है कि नहर के माध्यम से भी जो है ना
इस व्यापार में, इस उद्योग के क्षेत्र में ज़्यादातर विकास होता चले गया। हम लोग देखेंगे अभी ब्रिटेन के बारे में, कैसे उसका नहर का, किस प्रकार से नहर में उसका यूज हुआ, कैसे उसका भौगोलिक दशा में नहर काम लिया, उन सभी चीज़ों पर हम लोग आगे देखेंगे। अगला देखते रेल की आविष्कार। रेल का आविष्कार होने से औद्योगिक क्रांति में एक भयानक तरीका आ गया कि वस्तुएं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में यातायात का सबसे अच्छा साधन हो गया। चाहे कि लोहे को गलाने के लिए कोयला तो लाना होगा ना भट्टी तक, तो कोयला को लाने के लिए रेल का प्रयोग करने लगा। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि ये बने हुए वस्तुएं, जो औद्योगिक क्रांति के तहत जो वस्तुएं का निर्माण हुआ, चाहे कपड़ा हो जाए या फिर लोहे के वस्तुएं हो जाए, उन सभी चीज़ों को भट्टी से ले जा करके, कारखानों से ले जा करके बाजारों तक ले जाने में जो है, ले जाने में उनको आसानी तरीका हो गया। उससे भी आपका एक सुविधा होता चला गया। ये चीज़ रेल का आविष्कार आने से औद्योगिक क्रांति में एक डेवलपिंग हुआ। अगला हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर, औद्योगिक क्रांति में नकारात्मक प्रभाव भी एक रहा। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या होता है, कभी उसका पॉजिटिव होता है तो कभी उनका क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। देखिए सकारात्मक के साथ साथ इसमें नकारात्मक पहलू भी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है, मजदूर वर्ग एवं उनका राष्ट्रप्रद जीवन। मजदूर वर्ग का जीवन जो एकाएक क्या हो गया, गिरता चले गया था। और देखेंगे कैसे हुआ कि इसमें एक कृषि क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन में कृषि की क्रांति हुई थी, कृषि में क्रांति आई थी, जिसके कारण से कृषि का, समझिएगा कृषि का क्रांति क्या होता है। तो ब्रिटेन में छोटा छोटा जो भूभाग होता था, जमीन का टुकड़ा होता था, जिनको की कहते हैं छोटे छोटे किसान, खेतिहर, मजदूर या फिर चारागाह करने वाले जो व्यक्ति होते थे, उन सभी खेतों का प्रयोग करता था। तो छोटा छोटा खेती हुआ करता था, सबका जीवन चलता था उनसे। मजदूर, खेतिहर, छोटा छोटा किसान उसको उपजा करके अपना जीवन को चलाने का काम करता था, सबका अपना रोजी रोटी चलता था। इसमें क्या हो गया, इसमें कृषि में क्रांति आई। कृषि में क्रांति क्या आई, इस क्रांति के अंतर्गत छोटे छोटे भूभाग को तोड़ करके बड़ा सा भूभाग बना दिया। और इनका मालिक कौन हो गया, जमींदार हो गया। कौन हो गया, जमींदार। एक बड़ा जमींदार इसका मालिक हो गया। और छोटे छोटे किसानों से उनका जो जमीन लीज पर था या जो भी विधि से उनके पास था, उसका जमीन छीना चले गया। तो यहाँ का जो छोटे किसान थे, खेतिहर मजदूर थे, ये तो बेरोजगार हो गए। ये सारा जो है यहाँ गांव से छोड़ करके कहाँ चले गए, शहर चले गए। शहर की ओर मुख करने, रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए शहर की ओर तो जाएगा ही। शहर में ही इसका योगदान रहा कि औद्योगिक क्रांति में अब इस मजदूरों का जो है ना, मजदूर तो दुनिया भर आ गया शहर में। पहले मजदूर का कमी था, दुनिया भर सारा गांव का मजदूर या बेरोजगार, कृषि में बेरोजगार होने के कारण से शहर मुख चला गया। और शहर में जाकर के मजदूर का संख्या बहुत ज्यादा हो गया। जिस प्रकार से मजदूरों का क्या हो गया, शोषण होता चले गया। अब मजदूर ज्यादा है, कंपनी कम है, करना है करो, 50 रुपया में काम, नहीं करना तो बोलो तुम। जिसके कारण से मजदूर का क्या हुआ, मजदूर वर्ग में उनका राष्ट्रप्रद जीवन में जीवन स्तर उसका नीचा होता चले गया। एक रीजन ये भी रहा। दूसरा बात करते हैं, महिलाओं और बच्चों का जीवन भी क्या हो गया, अब जो ना कमजोर होता चला गया। कैसे कमजोर, मैंने अभी तुरंत बताया था कि जो घर में जो कटाई और बुनाई का काम होता था सूत का, उसमें महिला और बच्चे लोग जो ना अहम भूमिका था। घर में महिला और बच्चे उसका काम कर लेते थे। बट जब एक कारखाना, औद्योगिक क्रांति होने के कारण से बड़े बड़े कारखाना आ गए, बड़े बड़े मिल लग गए, बड़े बड़े भट्टी लग गए, उस भट्टी के तहत जो ना सारा जो है ना मजदूर काम करने लगे। और घर का जो कटाई बुनाई का काम ठप पड़ गया। अब कौन कराएगा घर पे काम, तो इससे महिला और बच्चा क्या हो गया, बेरोजगार होता चले गया। आगे हम लोग बात करते हैं, इसके क्षेत्र में क्या हो गया, एक विरोध प्रदर्शन होता चले गया। विरोध आंदोलन और
कहते हैं कामगार मजदूरों का निर्माण। और इससे क्या हो गया, विरोध ऑटोमेटिक जब बेरोजगार होगा जिस क्षेत्र में, वहां पे विरोध प्रदर्शन होता चले जाएगा, विरोध प्रदर्शन होता चले गया। और कहते हैं कामगार मजदूरों का निर्माण होता चले गया। जो जितने जो गांव से छोड़ करके शहर गए थे, वहां शहर में सारा मजदूर क्या के कामगार होता चला गया था। वहां पे उन लोग को चाहे कम ही पैसा में क्यों नहीं मजदूरी में उसको मिला, लेकिन काम उनको वहां शहर पे मिल गया था। अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्या है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझिएगा। औद्योगिक क्रांति का अर्थ अनिश्चित है, बहुत सारा अर्थ होगा आपका। एक अर्थ आपका होगा कि उद्योग और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एकाएक वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। उद्योग के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एकाएक क्या होगा, वृद्धि आ जाएगा। इसी वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे, औद्योगिक क्रांति कहेंगे। अगला हम लोग देखते हैं अध्ययन के प्रमुख बिंदु या प्रमुख केंद्र की ब्रिटेन। पहला हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन ही औद्योगिक का केंद्र क्यों बना, औद्योगिक क्रांति क्यों हो गया। एक चीज हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन का बनावट को हम लोग देखते हैं। किसका बनावट देखते हैं, ब्रिटेन का बनावट देखते हैं। छोटा सा जगह है, यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करते हैं। देखिए ब्रिटेन का जो सेब है ना, इस आकार का है सेब। इसको कहते हैं वेल्स, ये है स्कॉटलैंड, इसको कहते हैं स्कॉटलैंड, इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। देखिए इन तीनों को मिला करके तब हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं। अब बताइए कि तीनों का तीनों क्या है, एक महाद्वीप है, एक प्रकार का द्वीप है। द्वीप समझते होंगे, आइलैंड जिसको कहते हैं, जिनके चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है, बीच में टापू सा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं या द्वीप कहते हैं। तो आप बताइए कि ये अपने आप में छोटा छोटा टापू नहीं है ना, चारों तरफ खुला हुआ, ये चारों तरफ क्या है, इसका पानी है, ये चारों तरफ इनका पानी है। तो भौगोलिक बनावट देखिए, ये तीनों को मिला करके तब हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं। वेल्स, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन मिला करके तब हम लोग एक बोलते हैं इंग्लैंड या ब्रिटेन देश कहते हैं इनको। 3 गो महाद्वीप मिल करके या फिर 3 गो आइलैंड मिल करके तब ब्रिटेन का निर्माण होता है। और भौगोलिक का बनावट देखिएगा, ब्रिटेन में ही क्यों हो गया, भौगोलिक के कारण। भौगोलिक का इसका दशा देख रहे हैं कि चारों तरफ से इसका क्या है, पानी ही पानी है। तो देखिए अब जो लागत कोस्ट कम, एक रीजन हम लोग बात करेंगे कि एक रीजन है कि ब्रिटेन में ही होने का रीजन है, यहाँ पे खनिज साधन जो है, चाहे कोयला हो या फिर लोह हो, ये दोनों चीज जो है ना ब्रिटेन में उपलब्ध था, जिसके कारण से ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति हुआ। ये आपके साथ साथ ब्रिटेन के साथ फ्रांस में भी था, जर्मनी में भी था। लेकिन जर्मनी और फ्रांस की हम लोग जो बात करेंगे, जर्मनी और फ्रांस की जो हम लोग बात करेंगे, तो वहां पे भी ऐसा ही था। बड़ा सा देश है, यहाँ इनसे ज्यादा ही लोग डेवलप था, उस समय की बात कर रहे हैं, ज्यादा था। यहाँ पे भी कोयला खान था, यहाँ पे भी जो है ना लोहा खान था, यहाँ पे भी लोहे का खान था। लेकिन रीजन क्या है, ये दूर दूर पर क्षेत्र में था, ये सारा स्थल मार्ग था, ये सारा स्थल मार्ग था। अगर कोयला क्षेत्र यहाँ उत्तर में है तो फिर लोहा क्षेत्र कहाँ है, दक्षिण में है। और यहाँ से यहाँ तक लाने में स्थल मार्ग से ज्यादा खर्चा पड़ जाता था। कोयला को लोहे की भट्टी तक लाएगा, फिर लोहे को गलाएगा, तभी ना निर्माण हो पाएगा। इसी कारण से ये लोग के पास भी औद्योगिक क्रांति हुआ, लेकिन ज्यादातर डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन ब्रिटेन का बनावट भौगोलिक दशा को समझिएगा कि ये द्वीप में है। अगर यहाँ पे कोयला का क्षेत्र है और यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि दूसरा द्वीप में वेल्स में अगर लोहा है, स्कॉटलैंड में कोयला है, तो पानी के जहाज के माध्यम से यहाँ तुरंत आसानी से आ जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र में पूरा क्षेत्र में पानी वाली जहाज दौड़ जाते थे, आसानी से कहीं से लेकर के तुरंत पहुंच जाते थे। कम खर्च में लोहा कोयले तक पहुंच जाता था, कोयला लोहे तक पहुंच जाता था, जिसके कारण से आसानी से लोहे को गलाने में
सुविधा हो जाता था और कम खर्चा में मिल जाता था। यही भौगोलिक दशा होने के कारण से ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति आई। बाकी बात आई थी सब में, लेकिन ये लोग डेवलप नहीं करने के कारण ये रीजन था, लागत कोस्ट इसका बढ़ जाता था। जो सामान अगर ये 20 में बनाता था, ये 15 में बना के बढ़ जाता था। मार्केट में इसका रेस पकड़ लिया जाता। दूसरी बात, सूती वस्त्र का हम लोग देखते हैं कि सूती वस्त्र का उस समय इंग्लैंड के पास नहीं था जुगाड़, लेकिन भारत से ही वो क्या करते थे, आयात करते थे। भारत से आयात कर करके यहाँ पे बेचते थे। इनको लगा कि भारत से आयात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा देश से आप आयात कीजिएगा तो आपका जो है ना खर्चा बढ़ जाएगा, कपड़ा का दाम, आपका मूल्य बढ़ जाएगा। क्योंकि आप हमसे खरीद के लेके जाइए, फिर आप बनाइए, कढ़ाई बुनाई कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है ना आप फिर बाजार में कपड़ा लाइएगा तो महंगा बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत को उपनिवेश बना लिया। भारत को क्या बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश का अर्थ समझते हैं, भारत को गुलाम बना लिया। राजनीतिक शासन में, भारत का राजनीतिक शासन में ब्रिटेन आ गया और यहाँ से आसानी तरीका से यहाँ से कपास को जो ना आसानी से ले जाने लगा और अपने वहाँ उसको तैयार करके धागे निर्माण करके जो भी कपड़े हो, सूती कपड़ा, वो सब अपना जो है फैक्ट्री में आसानी तरीका से निर्माण करते लगा। ये भौगोलिक दशा देख लिए। एक और भी हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटेन में क्या होता था कि नजदीक में कोयला और लोहा कारखाना मिल जाता था। नजदीक में मिल गया, इन्हें बगल में कोयला और बगल में लोहा, यहाँ से उठा के तुरंत लाया, तुरंत लोहे को गलाने में आसानी हो गया, तुरंत वस्तु का निर्माण कर देता था। कारखाने को चलाने में, क्योंकि कारखाने को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा उस समय किस रूप में मिलता था, कोयले के रूप में मिलता था, कि केरोसिन, डीजल, पेट्रोल के रूप में नहीं, कोयले के रूप में। भाप इंजन चलता था, भाप इंजन में कोयले को जलाया जाता था। कोयला मुख्य साधन था उस समय कारखाने को चलाने के लिए। तो कोयला चाहिए, कोयला हर हालत में चाहिए। देखिए शुरू में क्या हुआ था कि कोयला के लोहे को पिघलाने के लिए ना कोयला नहीं खोज पाया था। तो शुरू में क्या करता था, लकड़ी के भंजक से जो है ना लोहे को जलाया जाता था। लकड़ी में कितना आग होगा, कोयले की अपेक्षा कम आग होगा ना, हीट कम दे पाएगा, और हीट कम दे पाएगा तो लोहा जो ना भंजक बन जाता था। लोहा ढंग का नहीं गल पाता था, उसका वस्तु भी नहीं बन पाता, लोहा मजबूत नहीं हो पाता था, पिटवा लोहा नहीं बन पाता था, भंगुर टाइप का लोहा बन जाता। जैसे कि लोहे की बात करते, लोहिया वाला लोहा देखे होंगे, लोहिया देखे, लोहिया और कुछ लोहा और होता, टनका टाइप का लोहा नहीं होता, मारिएगा फट से टूट जाएगा। एक लोहिया समझते हो ना, जिसमें कढ़ाई जिसको बोलते हो, वो लोहा का एक भी आता है, ऊपर ही उसका लोहा जो है कमजोर टाइप का, थोड़ा सा पटक दीजिएगा ना टूट जाएगा, वो टनका टाइप का होता है। उस टाइप का लोहा, भंगुर टाइप का लोहा बनता था। लेकिन जब पिटवा लोहा उस लोहा को कहते हैं सबसे उत्तम किस्म का लोहा, उसको पीट करके वस्तुएं को बनाया जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, पिटवा लोहा का डिफिनेशन देंगे। तो पिटवा लोहा का निर्माण जब कोयला आ गया तो कोयला से अधिक हीट मिलने लगा। अधिक हीट मिलने पर, कोयला से अधिक हीट मिलने पर क्या होता था, लोहा आसानी से पिघल पाता था और किसी भी वस्तु का जो ना आकार को ले पाता था। एक रीजन ये चलता गया था। कपास की कटाई और बुनाई की बात हम लोग समझ गए, ये भारत से ला करके उसको कटाई बुनाई अपने काम करता था। भाप की शक्ति के बारे में हम लोग देखे कि जेम्स वाट ने जब भाप की जब शक्ति का दिखाया, जब भाप का निर्माण कर दिया, भाप का खोज कर दिया था, तो क्या हुआ कि भाप वाली इंजन बन गया, रेलगाड़ी बन गया, आपका बड़े बड़े मशीन बन गया, उद्योग के क्षेत्र में आसानी से भूचाल आता चला गया। अगला देखते हैं नहरें की बात। नहरें और रेल क्रांति का दूसरा चरण क्या रहा, नहर का निर्माण करके यहाँ पे हम लोग देखे कैसे जो है ना आसानी से वस्तुएं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता था। और ब्रिटेन इसीलिए हुआ कि ब्रिटेन को जो है ना जहाजों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जहाज, पानी वाले जहाज जो बनाने वाले सबसे आगे देश में से यही था ब्रिटेन। ब्रिटेन सबसे आगे था, बड़ा बड़ा जहाज यही बनाते थे, जिसके कारण से जिनके पास जहाज रहेगा ऑटोमेटिक है कि समुद्र के माध्यम से व्यापार भी वो आसानी से कर पाएगा, क्योंकि उसके पास साधन है, जहाज है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को आसानी से ले जाता था, एक देश से दूसरे देश भी भेज देता था। ये भी एक रीजन रहा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आने का एक भी फैक्टर भी हम लोग देखते हैं। नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक ऑटोमेटिक एक सिक्के का दो पहलू मैंने
जाता है, नकारात्मक होगा कि महिलाओं का देखिए दशा कैसे होता गया, उनका रोजगार छिनता चले गया, उनका कुटीर उद्योग सूत का कटाई बुनाई जो घर में होता था वो सब सारा क्या हो गया, ठप पड़ गया, बंद हो गया। कारखाना आ जाने के कारण से, औद्योगिक क्रांति होने के कारण से नकारात्मक प्रभाव जो महिला और बच्चों पर पड़ता चला गया। अगला हम लोग बात करते हैं मजदूर और उनका जीवन स्तर क्या होता चले गया, निम्न होता चले गया। क्योंकि देखे थे कि शहरों में मजदूरों का जो है डिमांड बहुत ज्यादा नहीं था और उसकी आवश्यकता अधिक हो गया था, क्योंकि मजदूर ज्यादा पहुंच गया था और कारखाना में उसका काम कम था, जिसके कारण से इसका जो है क्या हुआ, मजदूर का उनका जीवन स्तर दैन्य होता चले गया, जीवन स्तर उसका नीचा चलता गया। जहाँ 100 में काम करना था उसको 50 में करना पड़ रहा था, मजबूरी था मजदूर के पास, क्योंकि उसका रोजगार गांव के क्षेत्र में उसका रोजगार छीन चुका था, उसका खेती करना बंद हो गया था, चारागाह सब बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पे क्या गया था, कृषि क्रांति आ गई थी। उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी होता चले गया, विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ कि मजदूर सब सरकार का विरोध किया। अंततः जो है ना सरकार भी जो है ना मजदूर के पक्ष में आना पड़ा और मजदूर का बात भी सुना। इस प्रकार से दूसरा पार्ट आपका खत्म होता है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।